तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 50 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो एल्डर उडाऊ थे उन्होंने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग है तुम इस एल्डर सॉन्ग का ध्यान कुछ समय के लिए यहाँ से हटाओ, और जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और हमारे अटैक्स को नहीं रोकता है हम लोग तुरंत जिस फॉर्मेशन में कैद है उसे तोड़कर बाहर आ जाएंगे और तुरंत इस एल्डर सॉन्ग को संभाल लेंगे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है एल्डर। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ सीधे लिंगडोंग के पास आकर कहते हैं लिंगडोंग है वो जो एल्डर सॉन्ग है वो प्रोफाउंड लाइफ एंड डेथ स्टेज पर है, जो निर्वाणा की लेवल 9 के ऊपर वाला स्टेज है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम सच में उससे लड़ने के लिए तैयार हो? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इशारे करते हुए कहता है चलिए करते हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते तो ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। और इसी के साथ टाइगर सियावियान भी सीधे लिंगडोंग के पास आ जाता है और कहता है चलिए भाई इसको तोड़ डालते हैं। और इसी के साथ वो लोग एल्डर सॉन्ग को देखते हैं। एल्डर सॉन्ग है सभी एल्डर्स के अटैक को फॉर्मेशन की पावर की मदद से रोक रहा होता है। वहां पर ये लोग तुरंत एल्डर सॉन्ग को घेरने लगते हैं। वहां पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वो अपने आप को इन छोटे पिद्दियों से घिरता हुआ देखकर वो हंसते हुए कहता है क्या तुम जैसे छोटे पिद्दी भी अब मुझे रोकने की हिम्मत करेंगे? वहां पर ये लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं आजा भाई पहले हमारी पावर्स को तो झेल। और इसी के साथ वहां पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वह कहता भाई पहले तू मेरी पावर्स को तो झेल। और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बीम अटैक मारता भाई, चार तरफ बीम फैलती और ये अटैक तीनों को जाकर टकराता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग मिस्टर और टाइगर सेवन पीछे घसटते हुए जाते हैं। वहां पर जल्द सॉन्ग होता है वह कहता है तुम जैसे पिद्दियों के साथ फाइट करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो तुम्हें जल्दी से खत्म कर देता हूँ। सीधे अपनी टेक्निक का यूज करता है। वहां पर लिंगडोंग पीछे हटते हुए देखता है कि भाई आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल आकृति खड़ी हो रही है और धुएं की बनी हुई थी भाई, कितना ज्यादा उससे भयानक प्रेशर निकल रहा था। यहाँ पर सभी कल्टिवेटर्स भी तुरंत इस अटैक को देखते हैं। गाइस प्रोफाउंड लाइफ डेथ स्टेज का अटैक होता है जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर्स हिले हुए थे कि भाई अब लिंगडोंग का क्या होगा। इधर जो लिंगडोंग होता है वही इसी अटैक को देख रहा होता है। और इसी के साथ जो एल्डर सॉन्ग होता है वह कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सीधे ही उस बड़ी सी आकृति को कंट्रोल करते हुए सीधे ही बड़ा सा हाथ सीधे लिंगडोंग की तरफ भेजता है। इधर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अजुरी ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड का निर्माण करता है। सॉरी गाइस शील्ड नहीं बल्कि घंटी। और सीधे ही उस अटैक को अपने घंटी पर लेता है। जैसे वह हाथ घंटी से टकराता भाई इतना ज्यादा भयानक वहां पर प्रेशर आवाज रिलीज होता है कि नॉर्मल कल्टिवेटर्स से उस अटैक के प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे होते हैं और सीधे ही जाकर जमीन पर गिरते हैं। उनकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ता है। इधर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी घंटी में अपनी पूरी पावर्स डाल देता है ताकि अपनी घंटी को मजबूत कर सके। साथ ही साथ मिस्टर डाव और टाइगर सियावैन भी घंटी के अंदर ही थे, तो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग को पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं लिंगडोंग हम तुम्हारे साथ हैं। लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत उस घंटी में भेजता है जिसकी वजह से वो घंटी स्टेबल हो जाती है। यह देखकर वहां पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वह कहता मानना पड़ेगा लिंगडोंग तुम मेरे अटैक को झेल पा रहे हो, प्रोफाउंड लाइफ डेथ स्टेज के कल्टिवेटर को अटैक को झेल पा रहे हो। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि नीचे बहुत सारे कल्टिवेटर्स उस प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सभी कल्टिवेटर्स इस प्रेशर की वजह से ही दबकर मर जाएंगे। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और अपनी घंटी को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है और तुरंत उन सभी कल्टिवेटर्स पर एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से उन कल्टिवेटर्स पर कम प्रेशर पड़ता है। लेकिन घंटी के साइज के इंक्रीज होने के कारण पावर भी काफी ज्यादा लिंगडोंग को ज्यादा लगानी पड़ी थी, बट लिंगडोंग के पास उतनी पावर थी ही नहीं, जिसकी वजह से ऊपर का जो अटैक होता है वो सीधे घंटी को नीचे एकदम धसा देता है और ऊपर से घंटी के ऊपर दरारें भी दिखाई देने लगती है। तो वहां पर मिस्टर डाव और टाइगर जवान फिर से अपनी पावर्स लिंगडोंग को देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तुम घंटी को मेंटेन करो। यहाँ पर जो गाइस क्विंटियान होता है वो सभी कल्टिवेटर्स से बोलता है कि सभी लोग तुरंत अपनी सारी पावर्स लिंगडोंग को ट्रांसफर करो ताकि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो इस घंटी को बढ़िया से मेंटेन कर सके। इसलिए सभी कल्टिवेटर्स तुरंत अपनी सारी पावर्स लिंगडोंग की बॉडी में भेजते हैं। सभी लोगों की सपोर्ट की वजह से जो लिंगडोंग होता है वो घंटी को फिर से ठीक कर देता है और घंटी से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव छोड़कर सीधे ही उस आकृति को पीछे ढकेल देता है। इस नजारे को देखकर वहां पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वो भी शॉक में कहता है भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसे छोटे कल्टिवेटर्स भी मेरी पावर्स के सामने टिकने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और सीधे ही वो अपनी युवान स्पिरिट को पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी से एक छोटा सा युवान स्पिरिट का हिस्सा अलग कर सीधे उस अटैक में भेज देता है। मतलब गाइस जो बड़ी से उसने धुएं वाली आकृति नहीं क्रिएट की थी उसके माथे पर भेज देता है। यहाँ पर जो एल्डर वुडा होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग है वो अपनी युवान स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा सीधे ही अपने अटैक में डाल रहा है जिसकी वजह से उसके अटैक में काफी ज्यादा पावर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया मौका यही है, अगर तुम उस छोटे से युवान स्पिरिट के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देते हो ना तो भाई इस एल्डर सॉन्ग को इतना बड़ा झटका लगेगा ना जिसकी वजह से उसका तुरंत पावर एकदम बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुरंत हमें एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा और उसी मौके का यूज करते हुए हम लोग जिस शील्ड में कैद है उसे तोड़ देंगे। बट सावधान रहना,
युआन स्पिरिट के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो कहता है ठीक है एल्डर वुडाउ, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ जो लिंगडंग होता है वो सभी कल्टिवेटर्स से कहता है कि सभी लोग है सारी पावर जितनी भी तुम लोग के पास युआन पावर है सारी मेरी बॉडी में भेजो। तो ऐसा सभी लोग करते हैं, तुरंत अपनी सारी पावर से लिंगडंग की बॉडी में भेजने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडंग होता है वो तुरंत उन सभी पावर्स को अपनी बॉडी में बढ़िया से इकट्ठा करने लगता है और तुरंत अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक है ड्रैगन एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। गाइस आपको याद है ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने जब लिंगडंग से मिला था तो उन्होंने लिंगडंग के डांटियन के आसपास हेवनली ड्रैगन एनर्जी को डाला था। तो लिंगडंग उन्हीं ड्रैगन एनर्जी का यूज कर रहा होता है। तो इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में ड्रैगन एनर्जी को बाहर निकालता हुआ देखकर वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडंग से बोलते हैं कि लिंगडंग है इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में अगर ड्रैगन एनर्जी को बाहर निकालोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम बढ़िया से अभी इस ड्रैगन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो गाइस वहां पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है चिंता मत करिए मिस्टर डाउ, मैं इस ड्रैगन एनर्जी को बढ़िया से कंट्रोल कर लूंगा। तुरंत वहां पर जो लिंगडंग होता है वो असुर ड्रैगन मार्शल टेक्निक में से ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से घंटी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकलता है, काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन एनर्जी को देखकर यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक में कहता है क्या इधर ईस्टर्न सुअर रीजन में कोई इतना छोटा खसा कल्टीवेटर ड्रैगन एनर्जी का यूज कर सकता है, असंभव। यहाँ पर जो लिंगडंग का बड़ा सा ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल बीम अटैक करता है। यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग का बड़ा सा क्लोन होता है वो सीधे ही उस ड्रैगन के अटैक को रोकता है, बट एल्डर सॉन्ग के अटैक को पीछे हटना पड़ा था, जिस नसारी को देखकर एल्डर सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है रुको अभी मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और सीधे ही उसने जो युआन स्पिरिट का वो टुकड़ा अपनी बॉडी से अलग किया था सीधे ही अपने अटैक में डाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर पावर काफी ज्यादा उसके अटैक की बढ़ जाती है और कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधे ही अपने अटैक को करता है। गाइस ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो घंटी होती है वो जाकर जमीन पे धड़ाम से टकराती है, साथ ही साथ घंटी के अंदर दरारें भी आ जाती है, जिसकी वजह से सभी कल्टीवेटर्स पर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलने लगता है। यहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते वह कहते लो भाई लग गई हमारी। यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वह कहता मरने के लिए तैयार हो जाओ और सीधे ही उसका बड़ा सा एक अटैक है सीधे ही घंटी को तोड़कर सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ा होता है। लेकिन गाइस वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो घंटी को तोड़ते हुए काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है और सीधे उस धुएं वाले अटैक में घुस जाता है और उसका जो युआन स्पिरिट है उस हाथ को पावर प्रोवाइड कर रहा था उसको पकड़ लेता है। युआन स्पिरिट के पकड़ने की वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा भयानक दर्द उठना शुरू हो जाते हैं, जिसे लिंगडंग संभाल भी नहीं पा रहा होता है। जैसे लिंगडंग युआन स्पिरिट को पकड़ता है तुरंत यहाँ पर एल्डर सॉन्ग का मास्क टूट जाता है। एल्डर सॉन्ग भी अपना मास्क निकालते हुए काफी ज्यादा गुस्से में लिंगडंग की तरफ देख कर कहता है कि लिंगडंग है तू हिम्मत कर रहा है मेरे युआन स्पिरिट को टच करने की, तू अभी बहुत ही ज्यादा तेरी कल्टीवेशन लो है, जिसकी वजह से तू मेरे युआन स्पिरिट के पावर्स को संभाल भी नहीं पाएगा और तुरंत तेरी पूरी बॉडी ही ब्लास्ट कर जाएगी। और इसी के साथ लिंगडंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जो लिंगडंग होता है वो युआन स्पिरिट को छोड़ नहीं रहा होता है। इधर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो भी लिंगडंग के पास आते हुए कहते हैं लिंगडंग है मेरा हाथ पकड़ो, मैं भी इस दर्द को सहूंगा, जिसकी वजह से ये पावर्स हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसी के साथ मिस्टर डाउ भी लिंगडंग के हाथ को पकड़ लेते हैं। मिस्टर डाउ की भी बॉडी में काफी ज्यादा भयानक है पेन होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ वहां पर टाइगर सियाव्यान भी आ जाता है और कहता है भाई मुझे भी पकड़ने दो, और सीधे वहां पर टाइगर सियाव्यान लिंगडंग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इन तीनों में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है युआन पावर की। और जो लिंगडंग होता है वो इस पावर को बढ़िया से संभाल पा रहा था। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर एल्डर सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता क्या, और सीधे ही अपनी बॉडी से और भी युआन स्पिरिट के टुकड़े को तोड़ता है और सीधे ही वहां पर और भी युआन स्पिरिट की मात्रा भेज देता है। बहुत ही ज्यादा भयानक मात्रा में युआन स्पिरिट पहुंचने की वजह से लिंगडंग उन पावर्स को संभाल नहीं पा रहा होता है और लिंगडंग मिस्टर डाउ और टाइगर सेवन को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं जैसे क्विंग टियान है, सूरो, प्रिंस मोलिंग, जितने भी लोग होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन सभी दर्द को झेलना शुरू कर देते हैं और सभी में पावर डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर लिंगडंग को काफी ज्यादा आराम मिलता है। और वहां पर जो लिंगडंग होता है वह सभी के सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो अब इस युआन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फाइनली युआन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे युआन स्पिरिट एल्डर सॉन्ग की डिस्ट्रॉय होती है, एल्डर सॉन्ग को एक काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जो सभी एल्डर्स के पावर को रोक रहा था तब तक उसका ध्यान उधर भटक जाता है, चोट लग जाती है उसको। यहाँ पर जो एल्डर उडाव होते वह कहते हैं यही मौका है, जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करो और सभी एल्डर्स से तुरंत हम लोग जिस पिजड़े में कैद है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ सुपर सेट के सभी एल्डर्स तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और जिस स्पाशियल पिजड़े में कैद थे वो लोग तुरंत उस पर अटैक कर उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग होता है अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि अब उसके हाथ से
सारी चीजें जा चुकी थी। अब वह गुस्से में पूछता है कि आखिर तू है कौन है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना एक काफी ज्यादा कूल सा और आइकॉनिक सा इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है लिंगडोंग है और मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से हूँ। तो वहाँ पर जो एल्डर सॉन्ग होता है वह कहता है तू जो भी हो जहाँ से भी हो आज मरने के लिए तैयार हो जा। अपना सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। गाइस आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक काका गोला तैयार होता है जो इन सभी को मारने के लिए सीधे इनकी तरफ बढ़ा होता है। यहाँ पर भाई लिंगडोंग जान चुका था कि वह इस अटैक को नहीं रोक सकता, बट अचानक से अटैक रुक जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने देखता है। गाइस यहाँ पर हमें लिंग क्यूंगसी की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री दिखाई जाती है। लिंगडोंग भी अपने सामने लिंग क्यूंगसी को देखकर कहता है क्या ये लिंग क्यूंगसी है। और इसी के साथ गाइस हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो लिंग क्यूंगसी को देखकर कहता है 9 हेवन सेट की लिंग क्यूंगसी, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एल्डर सॉन्ग के अटैक को काफी ज्यादा इजिली डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी के साथ सुपर सेट के सभी एल्डर्स भी अपने अपने फॉर्मेशन से आजाद हो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं एल्डर सॉन्ग है आज तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। यहाँ पर सुपर सेट के सभी एल्डर्स को एल्डर सॉन्ग अटैक करता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता और कहता है वेस्टर्न जुआन रीजन के सभी बंदे तुरंत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ चलो, हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करने वाले हैं। और वो वहां से भागते हुए सभी से कहता है कि इस बार तो मैं रुक चुका हूँ लेकिन हमारा वेस्टर्न जुआन रीजन ईस्टर्न जुआन रीजन पर कब्जा कर रहेगा और लिंगडोंग है मैं तुझे देख लूंगा। और इसी के साथ वो भाग जाता है और सभी कल्टिवेटर्स भी आसमान की तरफ भागते होते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी लिंग क्यूंगसी की तरफ देख ही रहा होता है और वो कहता है लिंग क्यूंगसी। और लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग की आवाज को सुनती है और वो पीछे मुड़ती है और वो भी लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर उसे लिंगडोंग की वो बात याद आने लगती है जहां पर लिंगडोंग ने उस पहाड़ पर लिंग क्यूंगसी से बोला था कि लिंग क्यूंगसी मैं 100 एम्पायर वॉर डायनेस्टी में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा और मैं फाइनल में जाकर एक सुपर सेट बढ़िया टॉप 8 को ज्वाइन जरूर करूंगा और मैं तुम्हें उसी दिन प्रपोज करूंगा जिस दिन मैं इस दुनिया से लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। तो गाइस लिंग क्यूंगसी ने सोचा था कि भाई लिंगडोंग ने वैसे ही थोड़ा जोश जोश में बोल दिया था, बट वो अपने सामने लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा हिल जाती है। फिर वो अपने भावनाओं को कंट्रोल करती है और फिर सुपर सेट के सभी एल्डर्स के पास जाती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग भाई क्या यार तुम्हारे सामने ऐसे लिंग क्यूंगसी थी, तुम्हें लिंग क्यूंगसी से थोड़ा सा बातें होते तो करना चाहिए था। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं मिस्टर डाव, यहाँ पर अभी भी जो लिंग क्यूंगसी है वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है। आपने लिंग क्यूंगसी की कल्टिवेशन तो देखी, उसने एक अटैक में उतने ज्यादा पावरफुल एल्डर सॉन्ग के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी ये सही मौका नहीं है क्यों गाइस अभी लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी को प्रपोज मारेगा, जो लिंग क्यूंगसी के पीछे बंदे पड़े हुए हैं वही तोड़ ताड़ कर रख देंगे लिंगडोंग को। और इसी के साथ हमें पोर्टल से बहुत सारे वेस्टर्न जुआन रीजन की बंदों की डेड बॉडीज को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है क्योंकि सभी सुपर सेट के एल्डर्स ने उधर सबको पकड़ने की कोशिश तो की थी लेकिन कुछ ही लोग पिटाए उठाए हैं। और इसी के साथ सभी सुपर सेट के एल्डर्स वहां पर प्रकट होते हैं और लिंग क्यूंगसी को यहाँ पर सपोर्ट के आने के लिए उसे धन्यवाद बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है अरे कोई बात नहीं, चलिए आप लोग कंपटीशन का जो भी रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो एल्डर लियो टोंग होता है ये युआन गेट का एल्डर वो अनाउंस करता है कि भाई चलो सारा मामला हल हो चुका है तो चलो कंपटीशन को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर वहां पर जो एल्डर वुडा होते वह कहते हैं भाई थोड़ा सा पागल हो गया क्या तू, यहाँ पर इतना ज्यादा भयानक फाइट हो चली है, सबने लिंगडोंग की पावर्स को देखा है कि भाई लिंगडोंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कंपटीशन था उसका विनर लिंगडोंग है। तो क्या सभी लोग इस बात से सहमत है? तो वहां पर 9 हेवन सेट के एल्डर्स और टॉप 8 के जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग हाँ हमें सिर हिला देते हैं कि भाई लिंगडोंग को नंबर 1 पोजीशन दे दिया जाए। तो इस पूरे कंपटीशन को लिंगडोंग का नंबर 1 विजेता घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरी ऑडियंस भी इस फैसले से सहमत थी और इसी के साथ टाइगर चैवर और मिस्टर डाओ लिंगडोंग को बधाइयां देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो युआन गेट का एल्डर होता है वह कहता है कि लिंगडोंग तुम नंबर 1 पोजीशन को हासिल किए हो, तो पिछले 100 सालों से जितने भी नंबर 1 पोजीशन हैं जो इस कंपटीशन में नंबर 1 आए हैं वो लोग हमारी युआन गेट को ज्वाइन करते हैं। तो हम तुम्हें भी यही ऑफर करना चाहेंगे, युआन गेट में अगर तुम ज्वाइन करते हैं तुम्हें काफी ज्यादा हाई लेवल के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या तुम हमारी युआन गेट में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम तक पहले सोचता है और फिर कहता है एल्डर लियो टोंग मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं युआन गेट में ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ, मैं डाउ सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो लिंगडोंग की इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी एल्डर साथ ही साथ सभी लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई आखिर लिंगडोंग ने युआन गेट को ज्वाइन क्यों नहीं किया। युआन गेट नंबर 1 सुपर सेट है, यहाँ तक कि लिंग क्यूंगसी भी हिली हुई थी कि भाई आखिर लिंगडोंग ने डाउ सेट को ज्वाइन
ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो गाइस इसका जो रीजन है वो मैं एक बड़ी सी वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आखिर लिंगडोंग ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। यहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर आएगा और बोलेगा कि लिंगडोंग है तुम हमारे में ज्वाइन हो जाओ, टॉप 1 में ना जाओ, तो ऐसे थोड़ी ना लिंगडोंग है किसी में भी ज्वाइन हो जाएगा। इसका एक प्रॉपर रीजन नॉवेल में बताया गया है, तो मैं इसका एक बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद गाइस हमें ग्रेट यान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें लिन क्लैन के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, जो सुपर सेट द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को देख रहे थे। और यहाँ पर जो लिंग लैटियन के सपोर्टर एल्डर्स होते हैं वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई हमें यहाँ पर न्यूज मिली है कि किसी ने सुपर सेट को हमारे लिंग क्लैन से ज्वाइन किया है, तो ये पक्का ही लिंग लैटियन होगा। तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई लिंग लैटियन ही हो सकता है, वही हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा जीनियस बंदा है। तभी फिर से पहला एल्डर बोलता है अगर लिंग लैटियन ने एक सुपर सेट के ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर ये जो ब्रांच लिन फैमिली है उसका क्या हालत होगा यार। तो दूसरा बंदा भी हंसने लगता है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग के कुछ सपोर्टर सेल्डर्स को दिखाया जाता है। गाइस इस लड़कियों भी हमने देखा था, ये लोग थोड़ा सा लिंगडोंग का चिंता उनता करने लगते हैं कि भाई लिंगडोंग का क्या हुआ। तभी जो लिन क्लैन का पैट्रियार्च होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और काफी ज्यादा खुशी में खड़ा होकर करता है कि यहाँ पर हमारे सेट के एक बंदे ने सुपर सेट को ज्वाइन किया है, और वो कोई नॉर्मल सुपर सेट नहीं, टॉप 8 का सुपर सेट है, और ज्वाइन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग है। लिंगडोंग ने टॉप 8 सुपर सेट में से एक डाउ सेट को ज्वाइन किया है। लिंगडोंग का नाम सुनकर वहां पर जो लिंग लैटियन के सपोर्टर सेल्डर्स होते हैं उन्हें तो भाई विश्वास ही नहीं होता, कुर्सी उर्सी पर धड़ाम से गिर जाते हैं। यहाँ पर जो लिंग क्लैन के पैट्रियार्च होते हैं वह कहते हैं कि जाओ वो जो ब्रांच फैमिली है मतलब लिंगडोंग के जो दादाजी और पापा हैं सबको मेन फैमिली में लेकर आओ। लिंगडोंग के दादाजी को तुरंत लिंग क्लैन का सुप्रीम एल्डर बना दिया जाता है, और आज से जो लिंगडोंग की ब्रांच फैमिली है वो लिन क्लैन के मेन फैमिली के साथ मर्ज हो जाती है। और जितने भी लोगों ने लिंगडोंग की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला है या जितने भी एल्डर्स से यहाँ पर लिंगडोंग की फैमिली के खिलाफ थे उन सभी को लिन क्लैन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। वो कोई भी एल्डर हो किसी भी पोजीशन पर हो सभी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। आज से जो हमारी मेन फैमिली का सुप्रीम एल्डर कहा जाएगा वह लिंगडोंग के दादाजी को गाइस बना दिया जाता है। इस बड़ी से फैसले को सुनकर यहाँ पर ये लड़की भी जो लिंगडोंग के सपोर्टर्स थी वो भी एकदम शौक हो जाती है। और इसी के साथ गाइस यह सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। जैसे हो सकता है फ्यूचर में कभी एपिसोड्स आए, अभी सीजन 7 रिलीज होने का कोई डेट तो नहीं आया है, बट जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई और एनिमी जो आपके नजर में हो बढ़िया सा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई ये वाला डोंगवा एक्सप्लेन करो, ये डोंगवा एक्सप्लेन मतलब बीच में छूट गया या बहुत ही बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट डोंगवा का नाम बताइए कि भाई ये वाला एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। तो आप लोग का सजेशन